उत्तर प्रदेश के एक गांव में मेरा प्रवचन था। तो उस घर का जो मालिक था बड़ी फोहड़ गाली बकता था, वही मेरा प्रवचन करवा रहा था। बड़ा फोहड़ आदमी था, कुछ पागल भी जैसा था। हमको भी पागल मिल जाते कभी कभी। तो अपने बेटे को गाली देता, बहू को कुछ कहता। तो मैं सोचा थोड़ा कंप्रोमाइज करा दो, आ गया हूँ। तो मैंने बहू से बात किया, बेटे से बात किया। तो बहू रोने लगी, बोली गुरुदेव सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ससुर से इतना कह दो, 90 साल के हो गए हैं, खाट पर लेटे लेटे गाली देते हैं। और इतनी फोहड़ गाली देते, मेरी माँ को भी गाली देते, मेरे बाप को गाली देते, पति को गाली, मुझे भी गाली, छोटे छोटे बच्चों को गाली। और इतनी गंदी गाली की सुनना मुश्किल है, मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकती। लेकिन आपके सत्संग के शब्दों से इतना सहती हूँ, रहती हूँ, यही बहुत है कि जिंदा हूँ। कई बार आत्महत्या करने का मन हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बाबा अभी भी इसकी कागबाणी बंद नहीं हुई। इसे कहते हैं तीसरेपन में संभल जाना। तो मैंने उस भगत से कहा कि बराती लाल, बारात भी चली गई है, लेकिन अभी दूल्हा ही बने हुए हो। जवानी गई, बचपन गया, जर्जर अवस्था आ गई है। कम से कम बहुओं को धन्यवाद न दे सको, तीसरापन है, अब संभल जाओ। गाली मत बको, अपनी जबान पर कमान रखो। याद रखना, जिसकी जबान पर कमान है वह व्यक्ति कहीं भी आनंद की रोटी खा सकता है, सुख की धोती पहन सकता है। और जिसकी जबान पर कमान नहीं है वो अपने घर में भी रोटी मुश्किल से पाएगा। इसलिए तीसरी अवस्था में सब सासों को भी सूचना दी जा रही है, अब तीसरापन आने वाला है, कृपया सावधान, शासन बदलने वाला है। अब बहू की पार्टी की सरकार बनने वाली है, तुम्हारी सरकार जाने वाली है। बहुएं बहुत खुश हैं और सासुएं भी खुश हैं कि सरकार चली जाए तो ठीक है। बहुत अच्छा है। परंतु बेटे बहुओं से भी मैं कहूंगा, अपने बूढ़े माँ बाप को कभी अपमान न करना, उनके मान सम्मान को बनाए रखना, मनमानी न करना। अगर वे मना करते हैं उस घर में न जाओ तो मत जाना। अगर कहते हैं कि ऐसे रहो तो थोड़ा संभल भी जाना, क्योंकि 80 साल की उम्र का अनुभव है उनके पास, ठोकरें खाकर सब सीख चुके हैं। वे नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरी बहू ठोकरें खाकर सीखे। वे चाहते हैं जो मैंने ठोकर खाकर सीखा है वो अपने बेटे और बहू को फ्री में सिखा दूं। सीख लेना और अपने को संभाल लेना, और ऐसी वैसी जगहों पर बैठना भी बंद कर देना। अभी सूरत में एक फैसला मेरे पास में आया, तो एक दामाद रो रहा था कि हमको ससुर ने बहुत मारा है, ये सब। तो मैंने फिर बुलवाया उसकी पत्नी को। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति ने हमको बहुत मारा है, सब कमरे में खून खून गिर गया, 3 दिन बेहोश रही, ऑक्सीजन पे रहना पड़ा, इसी ने मारा है। तो मैंने कहा फैसला भी मुश्किल है। दामाद कहता मेरे ससुर ने मुझको मारा है, और उसकी पत्नी कहती ये पति ने मारा है। अब ये तो फैसला कैसे होता? फैसला करने से नहीं होता, दोनों की सुन लो, आधा फैसला हो जाता है। दोनों की सुन लिया, फिर उनके भाई को बुलाया, कंप्रोमाइज करवाया, आधा समझौता हो गया, आधा अभी बचा है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम कराया था, उसमें 10 लाख खर्च किया था उन्होंने। तो मैं सोचा थोड़ा इनका दुख भी मिटा दूं, कुछ शांति आ जाए। अब ये सब क्या हो रहा है? रिश्तों को बिगाड़िए मत। धागा तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना आसान नहीं है। जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी। तो उसके पति ने कहा कि मैं इसको बोलता हूं पड़ोसी घर में मत बैठो।
तो ये कहती है तो क्या जेल में बंद रहूंगी? तो उस लड़की का भाई बोला कि पड़ोसी घर नहीं बैठोगी तो काम चल सकता, लेकिन पति के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मत बैठो, क्यों जाती है? तो दामाद बोला जब ये पड़ोसी घर बैठती है तो मेरे मम्मी पापा शंका करते हैं, संदेह करते हैं कि मेरी बातें करती होगी, मेरी निंदा बुराई करती होगी। ऐसा शंका करके वो नाराज होते हैं, वो हमको भड़काते, हम इसको पीटते हैं, सारा लफड़ा बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा तुम बेटी संकल्प लो, पड़ोसी घर मत बैठना, क्योंकि अपने घर से ही काम चलने वाला है। तब उसने कहा ये मेरे पति जी बियर पी कर आते हैं, हमको पीटते हैं। तो मैंने कहा तुम संकल्प लो, बियर नहीं पीऊंगा, और वाइफ की उम्र 35 साल है, पीटने की उम्र अब नहीं है, अब हाथ नहीं चलाऊंगा, संकल्प लो। दोनों को चरण पकड़वा कर संकल्प दिलवाया। अब देखो बाद को संकल्प कहाँ तक रखते हैं कि वापस लेते हैं, डबल बियर पीते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे लोग संकल्प भी तो तोड़ देते हैं, क्या ठिकाना उनका है। वो बोलते संकल्प तो गुरु के पास लिया था, बाहर थोड़े लिया था, फिर चालू कर देंगे। एक आदमी हरिद्वार में गंगा स्नान करने गया, तो उसकी माँ ने कहा को छोड़ दो गंगा जी में। तो बोला ठीक, मांस मछली दारू छोड़ देता। वहाँ से घर आया, फिर वो मांस खरीद कर लाया, दारू लाया। तो माँ ने पूछा क्यों? बोले गंगा में छोड़ा था, घर में थोड़े छोड़ा हूँ, वहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ खाऊंगा। तो उसकी माँ ने बताया मेरे से कि ऐसा है, कुतर्की है। तो मैंने समझाया उसको, बोला चलो मांस छोड़ देता, लेकिन दारू पीने दो गुरुदेव, दारू में कोई पाप नहीं है, वो तो फलों का रस है, अंगूरी शराब है। हमने कहा पाप हो न हो, लेकिन बुद्धि बिगाड़ती है दारू, बुद्धि भ्रष्ट करती है। रावण दारू ही तो पीता था, तो राक्षस कहा गया है। दारू नहीं पीना चाहिए, बड़ी मुश्किल से छोड़ा दारू। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में अपने आप को बदल डालो। और यदि बचपन में ही अपने आप को आपने बदल लिया और बचपन में ही संभल गए और बचपन में ही चेतना आपकी जागृत हो गई, तो याद रखना फिर आपकी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। आप धनवान भी बहुत बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, विवेकवान बनोगे, और आपकी जिंदगी में इतना सुख होगा कि आपके आसपास वाले भी सुखी होंगे आपसे मिल करके, आप इतना सुखी हो जाएंगे। बेटे बहुओं का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप को प्रसन्न रखें, ऐसे कार्य ना करें जिससे माँ बाप चिंतित हों, आलस्य ना करें जिससे सास ससुर को दुख हो, हठ और जिद ना करें जिससे कि बूढ़े माँ बाप रोएं बैठ करके। उनके मान सम्मान को बढ़ाइए, उनका गौरव ऊंचा कीजिए। याद रखना अपने पिताजी की संपत्ति को बढ़ाना ही केवल उन्नति नहीं है, पिताजी के मान सम्मान को भी बढ़ाना उन्नति है, पिताजी के नाम को बढ़ाना भी उन्नति है। और परिवार के एक सदस्य की गलती 7 पीढ़ियों के सम्मान को नष्ट कर सकती है, और परिवार के सभी सदस्यों की सावधानी तब सम्मान को बचा सकती है, तब सम्मान को बचा सकती है। सम्मान को खत्म करने के लिए एक आदमी की गलती काफी है, और सम्मान को बनाए रखने के लिए घर के सभी सदस्यों की सावधानी होगी, तभी वो सम्मान सुरक्षित रहेगा। और याद रखना, धन चला गया तो कल फिर कमा लोगे, मकान चला गया परसों बना लोगे, और गाड़ी चली गई नई खरीद लोगे, और साड़ी हवा में उड़ गई दूसरी ले आओगे। और सम्मान चला गया ये वापस लौटता नहीं है, इसलिए इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। बालापने सब खेले कमाया, जाने भय गुरु ज्ञान न भाया। जवानी में खूब प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो लोग रोज प्रवचन सुनते हैं टीवी में? जरा हाथ ऊंचा करिए, रोज नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कभी कभी छूट जाता है, किसी कारण से छूट जाता है? हाथ उठाओ, नीचे करो। ऐसे कितने लोग जिनका प्रवचन छूट जाता है तो अपनी पत्नी से पूछते हैं आज क्या सुनाया था महाराज ने,
तो उनकी पत्नी उनको सुना देती है, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 लोग हैं। इसका मतलब बाकी लोगों का पत्नी से तालमेल ही नहीं है। आखिर उससे सुन लेना चाहिए ना प्रवचन। तो पत्नी की कोई बात ही नहीं सुनते तो प्रवचन क्या सुनेंगे। और पत्नी सुनाए तो कहेंगे हमको सुधारने के लिए सुना रही हो, तुम ही सुनो जाकर। मंगल भवन। गुजरात प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कनुभाई मिस्त्री बता रहे थे, रोज कंपलसरी आपका प्रवचन सुनता हूं। किसी रोज छूट जाता है तो मेरी वाइफ से मैं पूछता हूँ आज क्या सुना है, तो वो सुनाती है, तो सुनकर फिर याद करता हूँ और प्रवचन का सार लिखता भी हूँ, उसकी पुस्तक छपाया हूँ। और वाइफ से कहा हूँ मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर लेना प्रवचन गुरु जी का, अगर मैं ना आ पाऊँ। पति पत्नी में इतना तालमेल रखो कि कभी पत्नी ना सुन पाए तो तुम सुनकर रिकॉर्डिंग करके उसको सुनाओ, क्योंकि न जाने किस रोज के प्रवचन की एक लाइन तुम्हारी जिंदगी की लाइन को सुधार दे। प्रवचन तो रोज सुनोगे, लेकिन किसी रोज का शब्द आपकी जिंदगी को बदलने में सक्षम होगा। बालापन शब खेले गवाया, जाने भये गुरु ज्ञान न भा। रत्नाकर डाकू जवानी में संभल जाता है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाता है। संस्कृत में रामायण लिखता है और भगवान राम उसकी कुटिया पर जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं। डाकू साधु बनता है। आप तो डाकू भी नहीं हो, आप तो सिंपल व्यक्ति हो। आपको ज्यादा संभलना भी नहीं, संभले संभलाए हो। थोड़ा सा ताकत लगानी है। तुम कुआं में गिरे भी नहीं हो, कुआं में केवल पैर लटका कर बैठे हो, पैर ही बाहर करना है। रत्नाकर जैसा व्यक्ति इतना गिरा गुजरात में, सप्तऋषियों के सत्संग से महान संत हो जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति हाण चाम के पुतले में भूलने वाला, अपने पत्नी के शब्द सुनकर के गुरु नरहर दास का ज्ञान पाकर के इतना महान संत हो जाता है। सूरदास जैसा व्यक्ति चिंतामणि नाम की वेश्या में मोहित होकर के अपने पिता की लाश को दफन करने से छोड़ करके वेश्या के पास जाता है और वेश्या उसको डांटती है कि एक लाश तेरे बाप की लाश है, दूसरी लाश मेरा शरीर है। अपने पिता के धर्म को, पुत्र के धर्म को छोड़कर तू मेरे पास आए, यहां से चला जा। ये मेरा शरीर भी तो हड्डी मांस का पुतला है, तू यहाँ क्यों आया है। वेश्या के चोटदार शब्द सूरदास को, उस समय बिल्व मंगल नाम था उनका, बिल्व मंगल से सूरदास बना देता है और सूरदास कृष्ण का भक्त हो जाता है। 1.25 लाख पदों की रचना करता है। एक वेश्या में भूला हुआ व्यक्ति वेश्या के ही ज्ञान के शब्द उसको झकझोर देते हैं और इतना महान बनता है। आज इतिहास में इसका नाम है सूरदास, कृष्ण भक्त हो। आप तो इस सूरदास से भी अच्छे हो, तुलसीदास से भी अच्छे हो, वाल्मीकि से भी अच्छे हो। आप में कोई ज्यादा दाग नहीं लगे, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। आप तो थोड़ा सा बस बीड़ी पीते हो, थोड़ा सा पुड़िया खाते हो, थोड़ा सा नाराज हो जाते हो घर में। ये भी छोड़ दोगे तो याद रखना तुम बहुत महान बनोगे, जीवन को तो धन्य बनाओगे ही। और भरतपुर नहीं, आगरा में भी मेरा सत्संग कराकर, गांव गांव में सत्संग की गंगा बहाकर अपने जीवन को कृतार्थ करके गांव भर को तार दोगे। वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है।